एक बार भीम घूमते घूमते एक वन की ओर से गुजर रहे थे। गीली मिट्टी से उनके पांव सने हुए थे। रास्ते में एक सुंदर सरोवर दिखा। भीम सरोवर के जल से अपने पांव धोने लगे। तभी वहाँ वीर बारबरिक आ जाते हैं और भीम को इस तरह से पानी में पांव धोने से मना करते हैं। भीम कहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं पाँव धो रहा हूँ। बारबरिक कहता है, यह जल पाँव धोने के लिए नहीं है। भीम कहते हैं, बालक तुम्हें समझ में नहीं आता, जल तो गंदगी साफ करने के लिए ही होती है। बारबरिक गुस्से में कहता है, मैं इसी जल से देवी माँ का अर्चना करता हूँ। भीम बारबरिक को समझाते हैं, जल से अर्चना का क्या संबंध वत्स? तुम्हारी भाषा तो असभ्य वाली प्रतीत होती है, जो पूजा के नाम पे दिखावा करता है। पूजा के लिए जल दीप पुष्प नहीं, बस श्रद्धा की जरूरत होती है। इतनी सी बात तुम्हें सिखाया नहीं गया है। बारबरिक और उतावला हो जाता है और भीम से कहता है, मुझे पूजा का ज्ञान मत दो और जल से निकलो। भीम फिर समझाते हैं, जल हर वस्तु को साफ करती है, जल को कौन गंदा कर सकता है? गंगा तो पापियों का पाप धोती है। पापियों का स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। भीम के समझाने पर बारबरिक अपनी जिद पर अड़ा रहा और भीम को बार बार जल से निकलने के लिए कहता रहा। भीम जल से निकल बारबरिक की ओर बढ़े और बोले, लगता है तुम्हारे माता पिता बड़ों से किस तरह से बात करते हैं नहीं सिखाया है। लगता है तुम एक गंवार एवं संस्कार विहीन हो। बड़ों का आदर किस प्रकार करते हैं कहो तो मैं सिखा दूं। भीम के इतना कहते बारबरिक तुनक गया और बोला, तुम जैसे निठल्ले शरीर वाले से मुझे कुछ नहीं सीखना। मेरे नज़दीक एक पाँव भी बढ़ाया तो मैं तेरा पाँव तोड़ दूंगा। भीम बोले, अभद्र बालक, तुम्हें तो सही शिक्षा देना पड़ेगा। वाक्य युद्ध मल्ल युद्ध में बदल गया। बहुत घमासान युद्ध होता है। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे के जान लेने पर उतारू थे। मौका मिलते भीम बारबरिक पर जानलेवा मुक्का मारने ही वाले थे कि वहाँ महर्षि वेद व्यास पहुँच भीम को रोकते हैं और कहते हैं, खूब लड़ो, एक दूसरे का खून बहाओ, परंतु इतना याद रखो कि दोनों तरफ से निकलने वाले खून एक ही कुल के होंगे। दोनों लड़ना बंद कर महर्षि की ओर देखने लगते हैं। मैं सही बता रहा हूँ भीमसेन, यह तुम्हारा प्रिय पौत्र बारबरिक है। दोनों एक दूसरे का नाम सुन पश्चाताप से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बारबरिक भीम के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। भीम स्नेह से बारबरिक को सीने से लगा लेते हैं और अपने पुत्र और पुत्र वधू का कुशल क्षेम पूछ वहाँ से अपने राज वापस लौट जाते हैं। बारबरिक ग्लानि से भरा हुआ अपने गुरुदेव के पास आकर कहता है, गुरुदेव, मुझे दिया हुआ वरदान वापस ले लो, अपनी शक्ति वापस ले लो। गुरुदेव पूछते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो? बारबरिक बताता है कि इन शक्तियों की वजह से एक महापाप होते होते बचा। वह कहता है कि गुरुदेव, उस शक्ति का मैं क्या करूँगा जिसके कारण मेरे अपने को ही क्षति में अपने पड़ाए हो जाए और हानिकारक सिद्ध हो। गुरुदेव कहते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेना बहुत सरल है शिष्य, परंतु उसका सही ज्ञान जरूरी है कि उसका प्रयोग कब, कहाँ और किस प्रकार करना बहुत कठिन है। शक्ति जो होती है गंगा की तरह पवित्र एवं स्वच्छ निर्मल होती है, परंतु उसको संभालने के लिए शिव की जटा की जरूरत पड़ती है। बारबरिक कहता है, मुझ में इस शक्ति का घमंड आ गया गुरुदेव, मैं इस शक्ति के योग्य नहीं हूँ। गुरुदेव बताते हैं कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता और वरदान उसे दिया जाता है जो इसके योग्य होता है। बस उस शक्ति और वरदान का सदुपयोग हो। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग या उस शक्ति पर घमंड किया जाए तो वह सदा अपनों का ही और अपना ही अहित करती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर दें। नमस्कार।